बात झारखंड के रामगढ़ की, जहां पर वन विभाग और रेलवे की संवेदनशीलता और सूझबूझ की वजह से एक हथनी और उसके होने वाले बच्चे की जान बच गई। इसके लिए रेलवे ने एक अनोखी पहल करते हुए कुछ समय के लिए ट्रेन का परिचालन भी ठप कर दिया। ऐसे में आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है कि हथनी के लिए रुकी मालगाड़ी। दरअसल रेलवे ट्रैक पास हथनी को प्रसव पीड़ा हो गई, जिसके बाद रेलवे ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उस ट्रैक पर 2 घंटे के लिए परिचालन रोक दिया। झारखंड के रामगढ़ में वन विभाग और रेलवे की संवेदनशीलता और सूझबूझ से एक हथनी और उसके बच्चे की जान बच गई। हथनी और उसके बच्चे की सुरक्षा के लिए रेलवे अधिकारियों ने एक कदम आगे बढ़कर मदद की और उन्होंने इसके लिए 2 घंटे के लिए उस जगह पर रेलवे का परिचालन रोक दिया। यह घटना पूर्व मध्य रेलवे में रांची कोडरमा मार्ग पर बरकाकाना और हजारीबाग स्टेशनों के बीच सरवाहा गांव के पास घटी। ये वो मार्ग है जिसे सक्रिय हाथी गलियारे का हिस्सा माना जाता है। यहाँ से कुछ दिनों पहले 25 जून को हाथियों का एक झुंड गुजरा था, लेकिन इस झुंड से एक प्रेग्नेंट हथनी बिछड़ गई और वो सरवाहा गांव से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गई। रेलवे ट्रैक के पास पहुंचने के बाद हथनी को प्रसव पीड़ा होने लगी। प्रसव पीड़ा से परेशान हथनी जोर जोर से चिंगाड़ने लगी। हथनी की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच गए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी रामगढ़ के डीएफओ को दी। डीएफओ ने बिना वक्त गवाए एक्शन लिया और सूझबूझ का परिचय देते हुए रेलवे के अधिकारियों से बात की। मामला ये था कि हमें फॉरेस्ट ऑफिसर का फोन आया। वो हमें बताया कि चरही और देश के बीच में जो लाइन क्रॉसिंग है, वहाँ से एक हाथी का झुंड गुजरने वाला है और हाथी का एक जो हथनी थी उसका बच्चा वहीं रेलवे क्रॉसिंग के बगल में ही हो गया था। इसके बाद रेलवे और झारखंड वन विभाग ने संकट में फंसी एक गर्भवती हथनी की सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम किया। इस कारण घने जंगल से होकर गुजरने वाली एक रेल लाइन पर उसके बच्चे का सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए चलती मालगाड़ी को रोकने का फैसला लिया गया। फॉरेस्ट ऑफिसर हमें बताया कि वहाँ पे खतरा हो सकता है, इसलिए मूवमेंट जो भी है उस डायरेक्शन का बंद करेंगे। तो हम अपने सीनियर अथॉरिटी से बात किए, वो बताए तो बोले कि ठीक है, जब तक फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं तब तक आप मूवमेंट बंद करवा दीजिए। रेलवे ने इसके बाद उस ट्रैक पर करीब 2 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन रोक दिया। इसकी वजह से एक मालगाड़ी 2 घंटे तक रास्ते में रुकी रही। लगभग 2 घंटे तक मूवमेंट बंद रहा। उसके बाद जब फॉरेस्ट ऑफिसर बोले कि सारा हर्ड झुंड निकल गया है, रेलवे क्रॉसिंग पार कर गया है, तो फिर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। रेलवे के अधिकारियों ने अगर उस ट्रैक पर परिचालन नहीं रोका होता तो हथनी के ट्रेन से कुचले जाने का खतरा था। रेलवे ने उस ट्रैक पर तब तक परिचालन को बंद रखा जब तक कि हथनी ने अपने बच्चे को जन्म नहीं दे दिया। उस रेलवे लाइन पर करीब 2 घंटे तक रेलवे का परिचालन को बंद करवाया। इस दौरान हथनी एक बच्चे को जन्म दी और सुरक्षित प्रसव होने के बाद हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल की ओर चली गई। हथनी के ट्रैक के नजदीक सुरक्षित प्रसव के बाद रेलवे और वन विभाग के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हथनी प्रसव के बाद अपने बच्चे के साथ जंगलों में सुरक्षित चली गई और कुछ देर के बाद ही वो जंगल में अपने झुंड के साथ मिल गई। उसके बाद रेलवे ने उस ट्रैक पर दोबारा ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। ड्रोन में एक अतिरिक्त फायदा यह है कि इसमें थर्मल कैमरा लगा हुआ है, जो रात में हाथी का झुंड जो दिखाई नहीं देता था नॉर्मल कैमरा से, उसको भी हम लोग थर्मल कैमरा से ऑब्जर्व कर पाएंगे और वो हाथी का झुंड गांव के तरफ ना आए, इसकी हमारी भरसक कोशिश रहेगी। संकट में फंसी हथनी की सहायता में वन विभाग और रेलवे के साथ स्थानीय गांव वालों ने भी अहम भूमिका निभाई और जानवरों के संरक्षण के प्रति अपनी भूमिका का पालन किया। इस पूरे वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे और वन विभाग की काफी तारीफ हो रही है। राजेश वर्मा, रामगढ़, गुड न्यूज टुडे।